निफ्टी फॉल दे रहा है तो बेटर है ना, पोजीशन को निकाल दो। ठीक है, अगर आपका कॉल साइड के लिए व्यू है, जब इसके ऊपर जाएगा तभी आप कर सकते हो। ठीक है, निफ्टी बहुत स्ट्रांग फॉल दे रहा है तो ये भी खींच सकता है ना। ये अगर रिवर्सल आएगा, इसके ऊपर क्लोज करेगा, देन हम लोग लॉन्ग साइड के लिए सोचेंगे फिर से। ठीक है, यहाँ पे छोटा मोटा हम लोग कुछ लेके निकल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, मार्केट इसके ऊपर जाएगा तो फिर हम लोग लॉन्ग साइड के लिए सोचेंगे। अभी जैसे कि निफ्टी बहुत स्ट्रांग फॉल दे रहा है, अभी अगर आप ओवरऑल देखोगे ना, ये इसको यहाँ तक आना चाहिए था। जैसे मैं आपको बोला था ना स्टार्टिंग में, इस पॉइंट से जहाँ पे मार्केट ये किया है, ब्रेक किया है, जहाँ पे अपना एंट्री था उसका डबल तक मार्केट को जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे उससे पहले रिवर्सल दिया था तो मे भी उसके लिए ये जो मार्केट स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के लिए ना यहाँ तक आया, यहाँ तक आया। अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट दिखाएगा तो रिवर्स हो सकता है। ये मैंने पहले ये लेवल ड्रॉ किया था, आप लोग देखे होंगे कि नॉर्मली क्या होता है, अगर कंटिन्यूस ट्रेंड पे जा रहा है मार्केट तो जितना पॉइंट ऊपर से नीचे आया है उतना पॉइंट वहां से नीचे जाने का चांसेस है। इसके नीचे जाएगा तो फिर डबल मोमेंटम दे सकता है। ठीक है, ये निफ्टी के लिए स्ट्रक्चर लेवल है, यहाँ से आप देखते रहना, अगर सपोर्ट दिखाते हैं तो मार्केट घूम सकता है। ठीक है, ये लेवल मैंने स्टार्टिंग में ड्रॉ किया था, आप लोग देखे होंगे। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि ऐसा कर सकता है शायद मार्केट, ये जो लेवल है यहाँ से इस रिट्रेसमेंट को कंसिडर कर वो भी कर सकता है। उस बेसिस पे अगर यहाँ पे देखोगे एक रिवर्सल दिखाया था मार्केट, बट कंप्लीट जो मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे था, अगर इसके नीचे जाता है तो जितना पॉइंट आया और भी नीचे उतना पॉइंट जा सकता है। ठीक है, तो बट हम लोग पोजीशन देखेंगे इसके ऊपर, ये जोन के ऊपर जाएगा तो भी पोजीशन देखेंगे, या फिर इसके नीचे ब्रेक डाउन करेगा तो भी हम लोग डाउन साइड के लिए देखेंगे। ठीक है, ओवरऑल व्यू जैसे बनाया ऐसे ऐसे रिट्रेसमेंट दिखा के तो मार्केट को ऊपर साइड के जाना चाहिए। ठीक है, बट रिस्क नहीं लेना चाह रहा हूं मैं। यहाँ से सपोर्ट लेके अगर ऊपर जाता है, इसके इधर कहीं पे सस्टेन करता है तो मार्केट ऊपर ही जाएगा। ठीक है, बट ये निफ्टी स्ट्रॉन्ग फॉल दिखा रहा था तो इसलिए मैंने आपको बोला कि इग्नोर ही करना बेटर है। यहाँ पे ये चीज जो बनाया है ना, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जोन जो मैं आपको ड्रॉ ड्रॉ किया था, ये वाला कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाता ना तो मैं यहाँ पे श्योर हो जाता कि मार्केट यहाँ से ऊपर साइड के लिए घूम जाएगा। ठीक है, और हम लोग यहाँ से क्या कर लेते, 430 पॉइंट ये बॉटम लेवल से ऊपर साइड पे टारगेट ले लेते, जो आपको मैं दिख रहा हूँ 47,913, जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि 913 के आसपास 400 पॉइंट का मार्केट मोमेंटम ऊपर साइड के लिए आ सकता है। ठीक है, अगर इसको भी तोड़ेगा तो उसका डबल। ठीक है, तो मेन चीज है ये लेवल, इसके ऊपर निकल गया तो मार्केट बुलिश हो जाएगा। ठीक है, बट बियरिश व्यू मेरा कुछ भी नहीं है अभी। बियरिश व्यू जब नीचे जाएगा तभी मेरा व्यू बनेगा, जैसे मैंने आपको बोला इसके नीचे तोड़ेगा तभी मेरा बियरिश व्यू बनेगा। इसके ऊपर गया तो मार्केट फिर से ऊपर साइड के लिए चल जाएगा। ठीक है, सेटअप के हिसाब से तो वही चीज दिख रहा है। अगर इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज करता है, मैंने आपको क्या बोला कि अगर 12 मिनट या 15 मिनट कैंडल इसके ऊपर क्लोज करता है, क्लोज तो हुआ है बट ऑलमोस्ट वो लेवल के ऊपर क्लोज हुआ है। अगर ये कैंडल रेड बना होता ना तो यहाँ पे एक सॉलिड रेड कैंडल देखने को मिलता। ठीक है, तो ये सब वर्ड मैंने एक एक चीज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। ठीक है, इसके ऊपर गया तो मार्केट यहाँ से बुलिश साइड के लिए फिर कंटिन्यू करेगा मार्केट। यही जोन है जो हम लोग ड्रॉ करके रखे। ठीक है, तो एक एक लेवल को हमें ट्रैक करना पड़ता है बेसिकली, एंड निफ्टी भी शायद वहां पे सपोर्ट दिखा रहा है। ठीक है, ये सपोर्ट लेवल क्या है, जैसे मैंने आपको बोला कि ये कैंडल, सपोज ये थर्ड कैंडल है ना, थर्ड कैंडल को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे मार्केट ओपनिंग हुआ, इसका 50% इसने ब्रेक किया, अगर कोई एंटर करेगा तो यहाँ पे एंटर करेगा। तो ओवरऑल देखो ना, ये टॉप पोजीशन से यहाँ तक अगर आप कंसिडर करते हो तो ये ऊपर साइड पे जितना पार्ट है नीचे साइड पे उतना पार्ट है, तो यहाँ पे उसका मार्केट स्ट्रक्चर ही कंप्लीट हो रहा है। अगर यहाँ से बुलिश दिखाता है तो मार्केट ऊपर साइड के लिए जा सकता है, अगर इसके नीचे जाता है तो डबल इतना पॉइंट और भी नीचे उतना पॉइंट आ सकता है। तो ऐसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन के साथ मार्केट चलता है ना। और एक्सपायरी है, प्रीमियम डीके बहुत फास्ट रहेगा। अगर मोमेंटम नहीं मिलेगा तो प्रीमियम डीके का बहुत ज्यादा चीज होगा। ऊपर क्लोज हुआ 47,000, देख सकते हो। हाँ, जैसे मैंने हम लोग क्रेडिट किए उसी बेसिस पे मार्केट इसके ऊपर है तो मार्केट बुलिश है, इसके नीचे जाएगा तो आप बियरिश साइड के लिए सोच सकते हो। ठीक है, और जैसे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे स्टॉप लॉस के हिसाब से मार्केट का स्टॉप लॉस हिट यहाँ पे हुआ नहीं। जैसे मैं आपको क्या बोला, यहाँ पे हम लोग एंटर किए थे, इसके नीचे स्टॉप लॉस था, उस बेसिस पे स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ।
ठीक है, बट ये निफ्टी को फॉल देके मैंने आपको बोला कि इग्नोर कर लो, इसके ऊपर सस्टेन करेगा देन हम लोग देखेंगे। प्रीमियम भी ज्यादा घटा नहीं था ओवरऑल, अगर मैं देख रहा था प्रीमियम भी ज्यादा, मतलब जो मार्केट नीचे आया था ज्यादा कुछ डाउन नहीं हुआ था, 10 पॉइंट के आसपास एंट्री से 10 पॉइंट के आसपास नीचे आया था। ठीक है, 7-8% के आसपास। उसके बाद देखो मोमेंट, अभी तो प्रीमियम बढ़ गया है। ठीक है, 30% के आसपास हो ही गया होगा, जो अगर यहाँ पे एंट्री लिए, ये जो लेवल इधर कहीं पे एंट्री हम लोग ले रहे थे ना, इस कैंडल पे एंट्री था अपना ना, इस कैंडल पे एंट्री था। जब मार्केट नीचे आया था तो मैंने आपको यहाँ पे बोला था, बिकॉज मार्केट ये जो लेवल के ऊपर ओपनिंग हुआ था, तो इसलिए मैंने आपको बोला था एंट्री हम लोग का जो बना था यहाँ पे एंट्री बना था। ठीक है, तो उस टाइम पे टाइम फ्रेम का अगर आप प्रीमियम देखोगे जाके, वहां से 30% से ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। 10-7, हाँ यही कैंडल है। अगर आप देखते हो बॉटम साइड पे उस बेसिस पे एंट्री देखते हैं तो 150 हो गया, 50% से ज्यादा आरओआई हो गया। ठीक है, अगर उस बेसिस पे देखते हैं, एंड मार्केट जब नीचे आया भी था ज्यादा कुछ आया नहीं था। वाह रॉकेट, ठीक है, रॉकेट प्रीमियम चार्ट अगर आप देखो रॉकेट हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, लॉन्ग ले भाई, आपको बोला ना मैं कि यहाँ पे हम लोग का पहला तो चीज है, देखो मैं तो एक तो आपका क्वालिटी प्रोवाइडर नहीं हूँ, सिंपल है, बट मेरा व्यू जो है मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ कि देखो मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ पे जब मार्केट था ये ऊपर गया था, तो मैं आपको क्या बोला था, ये जो लेवल के ऊपर कोई कैंडल क्लोज करेगा देन हम लोग वहां पे एंटर करेंगे। ठीक है, बट मार्केट अगर आप देखोगे यहाँ पे जब नीचे आया, इस कैंडल का ओपनिंग में देख रहा था कि इसके ऊपर था, तो ये एक फेक वॉल्यूम का कैंडल था। यहाँ पे ये जो कैंडल बना था ये एक फेक वॉल्यूम का कैंडल था। ठीक है, तो आप उसी हिसाब से आप कर सकते हो। जैसे ये मार्केट ओपनिंग हुआ तो यहाँ पे जब आया मार्केट इस लेवल पे, मैंने आपको बोला कि हम लोग एक लॉन्ग साइड के लिए व्यू देख सकते हैं, और स्टॉप लॉस क्या रहेगा, इसके नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, बट निफ्टी 7 फॉल दे रहा था, इसीलिए मार्केट में यहाँ पे कुछ मोमेंटम भी दिया था। उसके बाद नीचे जब आने लगा तो मैंने आपको बोला कि यहाँ पे निकल जाएंगे। ठीक है, 10 पॉइंट के आसपास मार्केट डाउन हुआ था यहाँ पे। उसके बाद मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ पे इसके ऊपर आएगा तो हम लोग एक क्वेश्चन बना सकते हैं। उसके बाद ये मोमेंटम पे प्रीमियम ऑलरेडी बूस्ट हो चुका था। आप प्रॉफिट बुक करोगे नहीं करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, बट अभी सिचुएशन के हिसाब से देखो मोर देन यहाँ पे 40% से ज्यादा आरओआई इंक्रीज हुआ था, 115 से 160 के आसपास गया था। ठीक है, तो हो गया ना। एंड अगर यहाँ पे अगर कोई एंट्री लेके कोई होल्ड किए, जो हम लोग का यहाँ पे बॉटम पे एंट्री लिया था, वहां से 60% से ज्यादा आरओआई है। डाउन साइड का ट्रेड तो मैंने आपको बोला कि यहाँ पे व्यू बनेगा नहीं, डाउन साइड का व्यू बनेगा जब इसके नीचे जाएगा मार्केट। ठीक है, ये सब लेवल हम लोग इसीलिए ड्रॉ करके रखे हैं, ये लेवल हो गया, ये लेवल हो गया, ये लेवल हो गया। ठीक है, 10:30 को देखना न्यूज वगैरह अगर कुछ है, 10:30 तो ऑलरेडी हो ही गया। ठीक है, तो मोमेंटम वगैरह आप देख सकते हो। ऑलमोस्ट डन, इको हो रहा, 2,40,000 प्रॉफिट बुक, सुपर भाई सुपर। सच मतलब 60% से ज्यादा तो आरओआई इंक्रीज हुआ है। अगर आप निफ्टी का आप देखोगे डाउन साइड का व्यू यहाँ पे था, यहाँ पे डाउन साइड का ये फॉल था, इस पे 60% के आसपास आरओआई फॉल हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने बैंक निफ्टी पे ये व्यू बनाए थे। ठीक है, बैंक निफ्टी का ये व्यू था, यहाँ पे हम लोग का एंट्री था एंड ये स्टॉप लॉस था, बट स्टॉप लॉस लिया नहीं मार्केट ने। ठीक है, उसके बाद ये फॉल देखो, सॉरी फॉल में बोल रहा हूँ, ऑफ साइड का मोमेंटम देखो। ठीक है, स्टॉप लॉस उस वजह से नहीं लिया, बट सेफ के लिए मैंने आपको बोला कि यहाँ पे निकल जाते हैं, इसके ऊपर जाएगा तो फिर एंट्री कर लेना। उसके बाद देखो मोमेंटम स्टिल, अगर कोई होल्ड किया यहाँ से तो यहाँ तक मोर देन 80% से ज्यादा आरओआई हो चुका है, 70%। रॉकेट तो डाउन साइड का आप तो यहाँ पे सेव हो गए होंगे ना कि डाउन साइड का व्यू बनाना ही नहीं। कोई पूछ रहा था पुट लूं क्या, मैंने आपको बोला नहीं भाई पुट नहीं लेना है, इसके नीचे जाएगा तभी हम लोग पुट साइड के लिए सोचेंगे। ठीक है, क्या कैसे क्या मैनेज किया बताओ भाई। 75% ऑफ,
कल का वीडियो। ट्रेड कैसे मैनेज किए बताओ भाई, कोई ट्रेड वगैरह एंटर किए थे एनालिसिस से या फिर? ये देख रहे हो ना, मैंने आपको क्या बोला था, ये लेवल का इंपॉर्टेंस। लाइव से इतना तो आपको हेल्प हुआ होगा कि नहीं, डाउन साइड का व्यू नहीं है। 1 लाख प्रॉफिट बुक, 42,000, 4200 बुक, 3.5 के का बुक, 100% मिल गया सर। 1 के बुक, 12 के बुक, 2.5 के बुक, ग्रेट। ठीक है, तो ये व्यू से आपको एक लेवल वगैरह आपको मिल जा रहा है कि हाँ ये मतलब मेरा लेवल है, इस लेवल से मतलब ऊपर जाएगा तो मेरा व्यू जो है बुलिश होगा, इसके नीचे रहेगा तो बेयरिश रहेगा। ठीक है, तो हम लोग एक व्यू बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्या व्यू बनाया कि मार्केट, ये भी टर्म मैंने यूज किया कि जब तक इसको नहीं तोड़ेगा मेरा व्यू डाउन साइड के लिए नहीं रहेगा, एंड इसके ऊपर रहेगा तो मेरा व्यू बुलिश साइड के लिए रहेगा। एंड उसके बाद देखो, अभी अगर यहाँ से रिवर्सल भी हो जाता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें, भाई प्रॉफिट मिल रहा है, जितना प्रॉफिट हो रहा है उसको ट्रेल करते चलना है। TL1 सेटिंग से 75% ROI डन, गुड। यहाँ पे 0.5 का देखना लेवल गाइस, यहाँ पे 12 मिनट कैंडल अगर आप देखते हो ना, तो पहला कैंडल रेड बना तो हम लोग क्या करेंगे, ये टॉप से बॉटम तक फिर को ड्रॉ करेंगे। तो ये इसका 0.55 लेवल को आपको देखना है। ठीक है, अगर उसको तोड़ता है तो मार्केट ऊपर साइड पे ये सब टारगेट देगा, अगर यहाँ से रिजेक्शन दिखाते वो भी आप देखना। 50% लेवल को तो तोड़ा है, ये हमारा एक 124 लेवल है, इसके ऊपर लेवल जो है यहाँ पे एक लेवल है। वन मिनट फिक्स स्ट्रैटेजी वर्किंग। भाई जो स्ट्रैटेजी आपको सही लग रहा है ना उस पर आप काम करो। ठीक है, 10 स्ट्रैटेजी यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, आप जिसमें कंफर्टेबल हो वही चीज को आप यूज करो। ठीक है, मजाक बना रहे हैं। चलो, बीटीसी का भी लाइव ट्रेड करो। चलो, ये आप देखते रहना, मैनेज करना, मैं चार्ट को चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, इनका भी डिमांड पूरा कर देता हूँ, इनका भी लेवल ड्रॉ कर देता हूँ आज के लिए, लेवल सब बिटकॉइन का। $45,799।
46,228 46,659 नीचे साइड पे लेवल होगा 44523 44523 एंड उसके नीचे होगा 44,102 उसके नीचे जो लेवल होने वाला है 43,683 43,683 ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको भी एक लेवल बना दूंगा। अभी के लिए ये इंपॉर्टेंस लेवल है। आपको ये ओपनिंग वाला जोन पे कुछ भी नहीं करना, ये जोन पे आपको कुछ भी नहीं करना। अगर इसके ऊपर तोड़ता है तो ऊपर साइड पे ये टारगेट देखने को मिलेगा, इसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो मार्केट ये डाउन साइड का टारगेट देखने को मिलेगा। अभी अगर आप देखो आई थिंक ये अपना इसके ऊपर अगर जाता है तो ये मूविंग एवरेज के भी ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको प्लान करना है 45,372 के ऊपर प्लान करना है, ठीक है। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है देन आपको ये टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। आपको दिख रहा है छोटा छोटा टारगेट है, बट एक जोन से दूसरा जोन 400-500 पॉइंट का रेंज होगा, 400 पॉइंट का रेंज है, तो कोई बुरा नहीं। एक यहाँ से यहाँ तक भी टारगेट अगर मिल जाए, ये टारगेट मिल गया 400-500 पॉइंट, तो मोमेंट ईजी है मार्केट के लिए। इसके ऊपर जाता है तो ऊपर साइड पे टारगेट दिखेगा, इसके नीचे रहेगा तो ये टारगेट सब दिखेगा, ठीक है। और मार्केट रेंज बाउंड रहेगा तो कोई कुछ नहीं कर सकता वहाँ पे, ठीक है। मोमेंटम मिलेगा तो ये सब चीज हो सकता है, ठीक है। ये 152 पॉइंट का एक लेवल है, इसको तोड़ेगा तो ये 152 उसके ऊपर फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। अदरवाइज मार्केट ये 152 पॉइंट से रिवर्सल भी दिखा सकता है, ठीक है। अब देख लेना, मैनेज कर लेना। अगर ट्रेड पर्सन वगैरह कर रहे हो तो उस पर ट्रेलिंग करके स्टॉप लॉस डाल देना। मोर देन 80% से ज्यादा तो इंक्रीज हुआ ही। ठीक है, अब देख रहे हो ना ये लेवल 152 पॉइंट का लेवल, ये उसका 50% वाला लेवल है। यहाँ से सपोर्ट लेकर अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर मार्केट और ऊपर जाएगा। एंड इसके हिसाब से जो है ना ये लेवल तो मैं रेड कलर कर देता हूँ, अलग लेवल कर देता हूँ।
सो ये सबको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। चलो रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ताकि पता चलेगा। मैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो बनाऊंगा तो आपको ये चीज़ फिर से रिपीट में एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है। देखो ये अपना जो लेवल था ना, इसका कोई काम नहीं, ठीक है। देखो मैंने आपको कल ही आपको बोला था ना कि 122 पॉइंट का आपको पार्ट बनाना है। कल के लाइव सेशन में मैंने आपको बोला था जहां पे भी मार्केट खुलता है वहां से आपको 122 पॉइंट करके आपको लेवल बनाना है। वॉइस इको हो रहा है तो आज मैनेज कर लो, मैं वॉइस को फिक्स कर लूंगा आज, ठीक है। क्या नाम है इनका, मैं ठीक से पढ़ना, मोनिका फ्रॉम आंध्र प्रदेश। ट्रूली इन टेलिंग सर यू द रियली लेजेंड, आई डोंट नो यू आर सीइंग माय मैसेज और नॉट, यू आर टेलिंग स्ट्रेटजी विथ न्यूमरोलॉजी 33 एंड लेवल स्ट्रेटजी आर 100%। हाँ कोई भी सेटअप देखो 100% नहीं है, बट स्टिल मतलब अगर हम लोग उस चीज़ पे अब और 2-3 पॉइंट को कॉन्फ्लुएंस करके ट्रेड करते हैं तो एक्यूरेसी तो आपको अच्छा मिल जाता है। 122 पॉइंट से मार्केट पलटा भाई, हाँ पलटा है, हाँ तो वही है। अब देखो यहाँ पे ये इसका 50% से मे भी सपोर्ट लेके बाउंस बैक कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे अगर सपोर्ट दिखा कि इसके ऊपर जाता है और भी ऊपर जा सकता है, ठीक है। एंड इसके हिसाब से तो ओवरऑल देखो ये जो रेंज बना रहा है इस बेसिस पे तो मार्केट को कंटिन्यू चलना चाहिए था। इसका 50% लेवल ये है शायद। देखना है कैसे क्या मार्केट कर रहा है। 50% लेवल ये टच नहीं हुआ 50% को। देख रहे हो ना, तो आप ऐसे करके आप एक एक लेवल से आप ट्रेड कर सकते हो। अभी अगर इसके ऊपर ये निकलेगा, ये जो जोन है इसके ऊपर निकलेगा तो फिर हम लोग इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा फिर एक ऑफ साइड का प्लान कुछ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने 100 लॉट पे आपने ट्रेड किया, 10 लॉट आप कंटिन्यू कर सकते हो, 90 लॉट का प्रॉफिट बुक कर सकते हो, ऐसा कुछ आप कर सकते हो। और ऐसा नहीं कि आप पूरा प्रॉफिट को आप पूरा मतलब होल्ड कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। मार्केट एक कैंडल आपके अगेंस्ट में आएगा, आपका पूरा स्टॉप लॉस वगैरह लेके सब निकल जाएगा। बहुत है भाई, एक ट्रेड में अगर पहला ट्रेड निफ्टी अगर आप देखते हो उस पर 60% के आसपास आरवाई था। ये बैंक निफ्टी वाला सिचुएशन पे भी अराउंड 70-80% का आरवाई बढ़ा था, ठीक है। तो उससे ज्यादा क्या चाहिए। अभी अगर आप ट्रेड आज का नहीं भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इको हो रहा है, प्लीज फिक्स द साउंड। करूंगा भाई आज, अभी तो स्टील में एक बार निकाल के देख लेता हूँ। एंड अगर मैं साउंड की बात करते हो, देखता हूँ एक सेकंड, फिर से आ रहा है क्या। अभी भी हो रहा है क्या इको?
हो रहा है। चलो ठीक है, आज मैनेज कर लो, मैं इस चीज को फिक्स कर लूंगा कल के लिए, ठीक है। और माइक का ही कुछ इशू है जिसमें ये वॉइस इको हो रहा है, ठीक है। तो आप ऐसा चीज कर सकते हो, देखो ट्रेंड हमें ट्रैक करते जाना है, एक एक कैंडल बन रहा है, कैसे कैंडल बना रहा है, उसी हिसाब से अपने को व्यू बनाते जाना है। एंड अभी अगर आज का सिचुएशन आप देखते हो, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको ये तो लेवल मैंने ड्रॉ कर दिया, इसके ये लेवल का स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते हो बिटकॉइन का, ये सब लेवल का, ठीक है। आप अपने चार्ट पे इसको ड्रॉ कर लेना, वीडियो को पॉज करके आप कर लेना, उस चीज पे स्क्रीनशॉट लेना या फिर ड्रॉ करना, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ कि अगर 4 मिनट कैंडल हम लोग देखते हैं, 47,533 का लेवल, ठीक है। उसके ऊपर लेवल होगा 47,633 का लेवल, उसके ऊपर जो लेवल होने वाला 47,733 का लेवल, एंड उसके ऊपर अगर जाएंगे 47,833 का लेवल। देखो जो चीज हम लोग सीखे हैं उसको इम्प्लीमेंट करना है, एंड उसके साथ अगर हमें और कुछ हमें पता है तो हम लोग उस चीज को भी देखेंगे। 933 का लेवल, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे ना भाई, ये नीचे आया था मार्केट, ये आने के बाद देखो इसके नीचे सस्टेन नहीं कर पाया, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद आप देखना ये जो कैंडल ने लो बनाया था, इस कैंडल का लो या फिर इस कैंडल का लो को अगर आप कंसिडर करोगे ना, ये जो ग्रीन कैंडल का लो को अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल का लो या फिर रेड कैंडल का, बेसिकली उसका प्रीवियस वाला कैंडल होता है, तो 8, 15, 19 इसका लो अगर कंसिडर करते हैं, यहाँ पे लो अगर देखते हैं, ठीक है। तो देखो मॉर्निंग का जो लेवल था ये इसी हिसाब से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। इसके नीचे अगर जाएगा 533 के नीचे अगर आता है, यहाँ पे हमारे पास और क्या लेवल हो सकता है, यहाँ पे 47,444 का लेवल, जहां तक मार्केट आया नहीं, ठीक है। अगर इसके ऊपर जाता है तो 500 अगर हम लोग कंसिडर करते हैं तो 555 का लेवल इसके ऊपर रहेगा, ठीक है। तो ये 47,444 का लेवल तक मार्केट आया नहीं, बट बीच में एक लेवल से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर गया था। तो यहाँ पे मैंने आपको बोला था ये जो ग्रीन कैंडल का लो था, मैंने आपको ये मतलब बताया था उस टाइम कि यहाँ पे अगर आप देखो ग्रीन कैंडल का जो लो बनाया है वो है 47,508, 8.13, 17, ये 24, 2 + 4 = 6 हो रहा था। मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि ये जो लो बनाया है इस कैंडल का, ग्रीन कैंडल का, ये 6 बन रहा है, तो ये एक वैलिड रिवर्सल लेवल हो सकता है। उसके बाद हमारा मतलब कन्फर्मेशन भी था इस लेवल के ऊपर, टाइम सेटअप के हिसाब से मेरा 939 वाला कैंडल का हाई को ब्रेकआउट करने वाला एंट्री था, प्लस बहुत सारे कॉन्फ्लुएंस था। उस बेसिस पे हम लोगों ने इस कैंडल के बाद यहाँ पे एंट्री किए थे, ठीक है। कुछ मोमेंटम हुआ था, जब नीचे आने लगा तो मैंने आपको बोला था कि अगर आप सेफली प्ले करना चाहते हो तो आप यहाँ पे निकल सकते हो, जब इसके ऊपर जाएगा, इस जोन के ऊपर कोई कैंडल क्लोज करेगा तो हम लोग वहाँ पे जाएंगे। और ये जो मोमेंटम था, इस मोमेंटम पे अराउंड 60-70% का आरओआई मोमेंटम था, ठीक है। तो आपको एक एक चीज देखते जाना है। एंड अभी देखो ऊपर साइड पे ये रिवर्सल दे रहा है, यहाँ पे एक 666 वाला लेवल है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखते हो 666 वाला लेवल है, अगर आप इसको कंबाइन करते हो इस हाई को या फिर इसका हाई को, तो हो रहा है क्या 369, आप देख लो। 5, 4, 5, 11, 17, 21, 28 नहीं हो रहा। इसका देखते हैं 6, 13, 20, 10, 26, 30 हो रहा है, ठीक है। ये रेड कैंडल का अगर मैं हाई को कंसीडर करता हूँ ना तो 3 हो रहा है, तो ये एक वैलिड रिवर्सल हो सकता है, ठीक है। जब इसके ऊपर जाएगा तभी आपको लॉन्ग साइड के लिए सोचना है। तो अब आपको ना ये लेवल सबको आपको पहले से पता है कि जितना भी 33 लेवल है आपको पहले से पता है, ठीक है। 33 को ब्रेकआउट किया, जब ब्रेकआउट किया उसके ऊपर हमारे लिए रिवर्सल कौन सा है, ट्रिपल वाला लेवल, जितना भी 555, 666, 777 वो एक आपके लिए रिवर्सल लेवल है, ठीक है। और ये रिवर्सल लेवल पे आपको देखना है कैंडल एक ग्रीन एक रेड कैंडल बनाने दो, उसके बाद वो ग्रीन कैंडल का हाई या फिर रेड कैंडल का हाई,
मतलब देखना है, अगर उनका जो भी नंबर है सपोज 47,248 है, तो 4 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 उसको कंबाइन करने के बाद अगर 369 हो रहा है सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करने के बाद, दैट मीन्स वो एक वैलिड लेवल है आपके लिए। ठीक है, तो आप वहां पे एक चीज देख सकते हो, एंड उसके उसको ब्रेकआउट करेगा तो वहां से मार्केट सपोर्ट लेके फिर ऑफ साइड के लिए जाने का चांसेस। बट वहां पे अगर आपने यहाँ पे कहीं पे ट्रेड लिया, उस सब लेवल पे आपको सेफली वहां पे एग्जिट करना ही सही है। ठीक है, जब मार्केट यहाँ पे क्या करेगा कि इसको ब्रेकआउट करेगा, तब आप वहां पे सोच सकते हो नहीं स्ट्रॉन्ग लेवल को ब्रेकआउट हुआ है तो मार्केट वहां पे कंटिन्यूअस डायरेक्शन में जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हो, एंड आपको ये लेवल पहले से पता है। ठीक है, ट्रिपल वाला लेवल, 33 वाला लेवल, कोई अगर बोलेगा कि आज काम नहीं किया, एक सेटअप तो इजी मिल जाता है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक मोमेंटम पे भी मतलब 10-15% आरओआई आपको इजी मिल जाएगा। ऐसे मोमेंटम पे भी ना, जैसे फास्ट मोमेंटम दे रहा है 10-12% आरओआई के इजी, मतलब एक्सपायरी के दिन इजी मिल जाएगा। ठीक है, अब प्रॉफिट मिल रहा है, प्रॉफिट लेके निकल जाओ, होल्ड करके रखने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बिकॉज मार्केट अभी एक ट्रेंड ऑफ साइड का ट्रेंड दिखा रहा है, एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे इसका 0.618 का लेवल है, ये उसका 0.5 का जोन है, ये आज का इंट्राडे का 0.5 एंड 0.618 का जोन है। इसके ऊपर निकलेगा तो फास्ट एक मोमेंटम देगा, एक वन टाइप ऑफ गामा ब्लास्ट मूवमेंट हो सकता है। 0.618 का लेवल को जब तोड़ेगा तो 0.618 के ऊपर मतलब इस लेवल के ऊपर एक गामा ब्लास्ट मोमेंटम में भी फास्ट मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, तो ये लेवल ये तो आप यहाँ पे देख लिए। ठीक है, यहाँ पे आपको पता है ये सब लेवल है, प्लस हमारा यहाँ पे आप देखो 122 पॉइंट का जो जोन बनाया मैंने, ये 122 पॉइंट, ये 120 पॉइंट, 122, इन दोनों का 50% लेवल ये है। ये भी मैंने आपको बोला कि हाँ मार्केट यहाँ तक आ सकता है, इसको सपोर्ट बना के फिर मे भी ऊपर साइड के लिए जा सकता है। ठीक है, तो आपको ये सब चीज देखना पड़ता है एक एक लेवल, एंड ये आपको दिख रहा है ना, ये फिर भी बहुत लंबा लंबा मोमेंट है। ठीक है, अब होल्ड करके रखोगे तो आप फंस जाओगे, एक कैंडल का सॉलिड रेट बना देगा, जितना प्रॉफिट आपने बनाया सब प्रॉफिट लेके आपको इसलिए सबसे बेटर है आप लेवल टू लेवल ट्रेड करो। यहाँ पे पहुंच गया, डोजी कैंडल बना दिया, नीचे आ रहा है तो एग्जिट कर दो, फिर मार्केट ऊपर ब्रेकआउट कर रहा है, फिर आप उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेड करो। ठीक है, तो ऐसे कुछ आपको करना होगा। ठीक है, व्यू डाउन साइड के लिए मेरा कब होता है, जब मार्केट इसके नीचे जाता है, तो मेरा ये डाउन साइड का जो भी लेवल हम लोगों ने ड्रॉ किए थे, ये सब लेवल का टारगेट हम लोग डाउन साइड के लिए एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे जैसे कैंडल बनता है आपको उसी हिसाब से आपको ट्रैक करते जाना है। बहुत ज्यादा इको हो रहा है, इको क्यों हो रहा है भाई? माइक तो सही है, सेटिंग भी सही है। बहुत ज्यादा इको हो रहा है, इको क्यों हो रहा है? चलो इसको मैं ना कल देख लूंगा ये इको का इशू को। अभी चेंज किया, देखते हैं। दूसरा माइक यूज कर रहा हूँ, शायद इस पे उतना ज़्यादा इको ना हो। इरिटेट लगेगा ना इको होने से, बट वही चीज़ है। माइक यूज कर रहा हूँ, शायद इस पे उतना ज़्यादा इको ना हो। ठीक है, आज मैनेज कर लो, कल मैं देखूंगा। देख रहे हो ना ये सब लेवल्स का इंपॉर्टेंस। मोमेंटम आप देख रहे हो, तो ये है इंपॉर्टेंस लेवल का, जो मैंने आपको 122 पॉइंट, ऐसे ही मैंने आपको कल से ही नहीं बोला था कि 122 पॉइंट का रेंज होने वाला है, एक एक छोटा छोटा जोन का। अब देखो ये हमारा पहला यहाँ से यहाँ तक 122 पॉइंट था, यहाँ से यहाँ तक 122 पॉइंट था, यहाँ से यहाँ तक 122 पॉइंट था। तो यहाँ से अगर आप देखते हो ये उसका 50% से मार्केट रिवर्सल हुआ, तो मार्केट कोशिश करेगा इसके हाई के आसपास इधर कहीं तक जाने के लिए। ठीक है, तो इसके हाई के ऊपर अगर सस्टेन करता है मार्केट, इसके ऊपर एक फास्ट मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आपको ऐसे लेवल टू लेवल ट्रेड करना। जैसे मार्केट नीचे आया, मैंने आपको बोला कि यहाँ से मैं भी सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है।
वही चीज़ क्या, यहाँ पे सपोर्ट लिया फिर चला मार्केट। $10.51 को हुआ था क्रॉस ओवर। ये एक बार और इसको क्रॉस करेगा ना तो एक गामा ब्लास्ट मोमेंट आ सकता है। ये देखना 10.51 को क्रॉस हुआ था एंड 10.51 का मोमेंटम आप देखना ऑलरेडी मार्केट पे एक मोमेंटम दिया होगा। ये 10.51 वाला कैंडल था, यहाँ से यहाँ तक मोमेंटम आप देखो। हिसाब से अगर मैं देखता हूँ मेरा जो टाइम सेटअप बन रहा है उस बेसिस पे, और नया सेटअप जो बन रहा है 10-11 के बाद है मेरा 11:55 को। नया सेटअप जो बनेगा 11:55 को, 10-11 कैंडल कौन सा है, ये कैंडल है। एक तो मेरा 9:39 को कैंडल था, इसको हाई को ब्रेकआउट करने के बाद एक ऑफ साइड का मोमेंटम मिला था। उसके बाद 10-11 वाला कैंडल ये था, इसका हाई को ब्रेकआउट करने के बाद फिर एक अच्छा मोमेंटम मिला। ठीक है, उसके बाद मेरा और एक जो है उसके बाद 11:55 को जाके मिलेगा। तो टाइम टेकिंग है, पर स्टिल आप देखोगे तो जैसा ये कर रहा है, यहाँ पे अगर ऐसा करता है ना मार्केट कि ऐसे गया मार्केट नीचे आया ऐसे ऊपर गया और यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस दिखाता है ये टॉप हो गया ये टॉप हो गया तो यहाँ पे एक लंबा फॉल आ सकता है। बट अगर ये इसको ब्रेकआउट करता है तो ट्रेंड कंटिन्यूस कर सकता है। ठीक है, बट मेरे हिसाब से ये जो हम लोगों ने जोन बनाए हैं यहाँ पे, ये जोन तक मेरे हिसाब से मार्केट को देना चाहिए। ठीक है, ये कैलकुलेशन है मार्केट का। बेसिकली अगर मैं आपको किसी भी दिन का मैं आपको दिखाऊंगा ना, आपको आप समझ जाओगे। यहाँ से आप देख लो, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से अगर मैं इस लो तो कंसिडर करता हूँ। ठीक है, ये कितना है 344 का लेवल। $301 ठीक है, 301 पॉइंट आप देखना कहाँ पे होने वाला है, देख रहे हो। यहाँ पे 301 पॉइंट मतलब 300 पॉइंट यहाँ पे, ये है 301 पॉइंट। और मार्केट ने लो किसको बनाया आप देख रहे हो ना, यहाँ से मार्केट एग्जैक्टली ऊपर गया। एंड अगर मैं यही पॉइंट से ऊपर साइड पे वो 301 पॉइंट में कंसीडर करता हूँ, देखो ये ऊपर का हाई बन गया ये। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ ताकि नहीं तो और अलग नया लेवल का फिर आप ड्रॉ करने लग जाओगे। ठीक है, किसी भी दिन का अगर मैं आपको बोलूँगा ना मैं कर सकता हूँ। यहाँ से मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, यहाँ से ये मार्केट ने जो लो बनाया अभी अगर आप देखते हो, लो के बाद मार्केट सपोज ये क्लोजिंग हुआ यहाँ पे कितना पॉइंट का 394। ओके, इतना पॉइंट। अब देखना ये जो मार्केट ने यहाँ पे ये जो लो बनाया है, यहाँ से देखो मार्केट ने वही यहाँ से आया नीचे सपोर्ट लेके फिर ऑफ साइड के ये रेंज तक मार्केट गया। वही चीज़ आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट नीचे आया यहाँ पे सपोर्ट लिया और जो रेंज था यहाँ पे 429 पॉइंट का वो रेंज को मार्केट कंप्लीट करे, इधर कहीं पे वो बनेगा। ठीक है, तो देखते हैं मार्केट वहां तक जाता है या फिर मार्केट रिवर्सल होता है। हम लोग को बस छोटा छोटा लेवल के साथ आप ट्रेड करना। एक तो हम लोगों ने व्यू बना लिया कि हाँ इतना पॉइंट का मार्केट रेंज बना सकता है। ठीक है, अगर मार्केट किसी एक लेवल को ब्रेकआउट करा तो हम लोग सोच सकते हैं कि बियॉन्ड दैट मार्केट जा सकता है। बट अगर हम लोग का रेंज छोटा रहेगा तो किसी लेवल को ब्रेकआउट भी करेगा ना तो हम लोग वहां पे सोचेंगे नहीं मार्केट का रेंज ज़्यादा बड़ा नहीं है तो ज़्यादा मोमेंटम आज नहीं हो सकता है। तो ये सब चीज़ हम लोग मतलब नॉर्मली कन्फर्मेशन के लिए यूज किया जाता है।
इतना कॉस्टली सम माइक पे भी अगर इस टाइप का इशू होगा, शायद सेटिंग में ही कुछ चेंज करना होगा। मैं सेटिंग आज देख लूंगा, ठीक है। में कुछ चेंज करना होगा, मैं सेटिंग आज देख लूंगा, ठीक है। सो अब देखते रहना ये सब चीज़ को। एंड 11 हो रहा है तो बंद करेंगे स्ट्रीम को। एंड कुछ अगर किसी को कोई चीज़ पूछना है तो पूछ सकते हो गाइस। वॉइस कुछ टाइम के लिए सही हो रहा है। आई थिंक ये ओबीएस का कुछ सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। कोई है करण गौतम, पीएनएल एडिटर भाई, एक्सनेस डेमो अकाउंट। भाई वो डेमो अकाउंट में ट्रेड कर करके तो मैंने लेम्बोर्गिनी ले लिया भाई। आप वहीं पे रहो, ठीक है। मुझे ज़्यादा कुछ प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। मैं जहाँ पे हूँ मैं ठीक हूँ। एंड कभी कभी होता है ना, साइलेंट रहना ही बेस्ट आंसर होता है। बिकॉज ये लोग देखने का इनका पोटेंशियल नहीं है, एक दो लॉट पे ट्रेड करने वाले होते हैं ये लोग। 122 पॉइंट का सीक्रेट टाइम आएगा तो मैं सब बताऊंगा, ठीक है। एक एक चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा। 122 पॉइंट क्या है, रेंज कैसे निकलते हैं, सब चीज बताऊंगा। 2023 में मैंने बहुत चीजें सीखा है, ठीक है। एंड 2024 कुछ अलग लेवल का होने वाला है। जब देखो मेरा एक्सपीरियंस इंडियन मार्केट में ज्यादा है नहीं, 2 ही साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो वो टू ईयर्स में अगर मैं इतना कुछ चीजें सीखा हूं ना, तो गलती हर किसी से होता है, बट वो गलती से आपको सीखना चाहिए। एंड उस सीख से आपको आगे बेटर करना है। ये स्टडी वीडियो पब्लिक कर दो, कर दूंगा। मैंने बोला कई बार, मैंने बोला कर दूंगा, ये सेशन के बाद मैं कर दूंगा। एक्सेल का फार्मूला, एक्सेल कोशिश करूंगा मैं, ठीक है। मुझे कुछ दिन काम करने दो एक मतलब चीज पे। मुझे जिस जिस जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। मार्केट जो मूवमेंट होता है ना, कंप्लीट एक कैलकुलेशन पे होता है, ठीक है। मैं ऐसे ही जो डॉट लेवल में बोल देता हूँ कि हाँ यहाँ तक मार्केट आ सकता है। देखो मार्केट पे भगवान कोई नहीं है, बट हाँ हम लोग एक प्रोबेबिलिटी गेम खेल सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम लोग 10 दिन में से 8 दिन प्रेडिक्शन सही होता है, एक दिन गलत होता है, तो किसी भी दिन का भाई। देखो आप बोलोगे कि भाई अभी कुछ लोग, छोड़ो उसको, इग्नोर करो। ये रेंज आप देखना 47,913, इसको तोड़ेगा तो इसका डबल। और आज काल के लाइव सेशन में ही मैंने आपको बोला था कि जो बैंक निफ्टी का रेंज होने वाला है, आइदर 427-28 पॉइंट होने वाला है, या फिर 957 857 या ऐसे कुछ लेवल था। हेटर्स, कोई नहीं भाई। देखो हेटर्स हेटर्स जगह रहेंगे भाई, मैं अपने जगह पे ठीक हूँ, ठीक है। उनका पैसा से मेरा घर नहीं चल रहा है, सिंपल है, ठीक है। अगर मैं उतना ही होता ना तो मैं लाखों का कोर्स अभी बेच रहा होता आप लोग को, ठीक है। फ्री में इतना ज्यादा मैं आप लोग को डेडिकेशन के साथ सिखाने के लिए कोशिश नहीं करता भाई, ठीक है। नेक्स्ट गिव वे करेंगे भाई। मैंने टाइम नहीं निकल पा रहा था, बिकॉज लास्ट अगर आप देखो 2 वीक से मैं कंटिन्यूअसली मतलब काम कर रहा था स्ट्रैटेजी के ऊपर, ठीक है। देखो मार्केट का वोलेटिलिटी के हिसाब से ना मार्केट का बिहेवियर चेंज होता रहता है। मतलब कुछ ऐसा हमें होना चाहिए
जो मार्केट पे हर एक दिन काम करेगा। मैं ये जो रेंज कैलकुलेशन वगैरह मैंने देखा ना 2020 का भी मैंने बैक टेस्टिंग करके देखा हूँ। रेंडमली मैंने ऐसे एक एक मंथ का 10-10 दिन 12-12 दिन मैंने जाके मैंने देखा है। रेंज कैलकुलेशन ये जो छोटा छोटा रेंज है हर एक दिन मार्केट ने काम किया हुआ है। ठीक है। तो यही चीज को मैं फाइंड आउट कर रहा था कि कुछ ऐसा रहे कि हमें और फ्यूचर में पूरा दिन भर बैठ के चार्ट देखने की कोई जरूरत ना पड़े। ठीक है। अभी जैसे टाइम सेटअप मैंने एक निकाला है, वो टाइम सेटअप का एक्यूरेसी मोर देन 90% एक्यूरेसी है। ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊंगा, मान लो किसी भी दिन का अगर मैं आपको दिखाता हूं ना, एक सेकंड रुक जाओ, किसी भी एक दिन का हम लोग चलते हैं, सपोज इस दिन का ये जो मार्केट रेंज बाउंड हुआ, यहाँ पे ही मार्केट रेंज बाउंड हुआ, इस दिन का ही हम लोग देख लेते हैं। तो इस बेसिस पे मेरा जो सेटअप बन रहा था यहाँ पे, ओके एक सेकंड, 947। ठीक है। 947 को पहला एंट्री था, ये 947 वाला कैंडल आप देख रहे हो ना। ये 947 कैंडल का लो को ब्रेक डाउन किया, उसके बाद देखो सॉलिड मोमेंटम। उसके बाद नया सेटअप मेरा था ही नहीं, 12:35 को जाके था। 12:35 कहाँ पे, ये वाला कैंडल देख रहे हो ना, 12:35 वाला कैंडल। इसके ऊपर कोई कैंडल गया ही क्या, नहीं, देख रहे हो 12:35 को इसके नीचे ब्रेकडाउन किया, उसके बाद देखो कंटिन्यूसली ऊपर गया। ये 12:35 के ऊपर मार्केट कोई गया ही नहीं। ठीक है। अब देख रहे हो ना, ये मैं कुछ देख के नहीं आपको बता रहा हूं, मैं बस मेरा जो सेटअप मैंने डेवलप किया हुआ है उस बेसिस पे मैं आपको इस दिन का मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है। ओके। 9:55 को पहला एंट्री होता, 9:55 का कैंडल कहाँ पे था, ये कैंडल। ठीक है। ये 9:55 वाला कैंडल था। तो 9:55 कैंडल का 50% कैंडल के नीचे मार्केट क्लोज करेगा तो आप वहां पे डाउन साइड के लिए व्यू देखो। देखो ये कैंडल था, इसके नीचे आया तो आप स्ट्रेट देखो रिट्रेसमेंट के बाद एक मोमेंटम आपको यहाँ पे 60-70 पॉइंट का मिला, ज्यादा कुछ मिला नहीं, बट स्टिल। उसके बाद 950, इसके बाद जो कैंडल मेरा 9:55 पे कुछ मिला, उसके बाद 10:27 को और एक एंट्री था। 10:27 का कैंडल कहाँ पे, ये वाला कैंडल। इसके हाई को ब्रेकआउट किया, 10:27 वाला कैंडल हाई को ब्रेकआउट किया, उसके बाद देखो एक सॉलिड मोमेंटम दिया आपको, यहाँ पे 60-70 पॉइंट का मोमेंटम है। उसके बाद मेरा और एक एंट्री कहाँ पे था, नीचे जाके 12:43, 12:43, 12:43 कहाँ पे है, ये कैंडल है। देखो इस कैंडल का लो को ब्रेक डाउन कर पाए क्या, नहीं कर पाए। इसके हाई को ब्रेकआउट किया यहाँ पे, उसके बाद देखो सॉलिड मोमेंटम है। उसके बाद एक 15 को एक है, उसके बाद 259 को, 259 और एक 15, एक 15 कहाँ पे, ये वाला कैंडल। इसका हाई को ब्रेकआउट किया ऊपर, उसके बाद 259 को एक है, ये 259 का कैंडल आप देख रहे हो ना। 259 का कैंडल को जैसे ब्रेक डाउन किया, उसके बाद देखो एक सॉलिड फॉल दिया मार्केट ने यहाँ पे। तो ये टाइम सेटअप जो मैंने डेवलप किया, अगर मुझे पूरा दिन चार्ट देखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस टाइम पे आऊंगा, उस लेवल को ब्रेकआउट करेगा, एंटर करूंगा, बस उतना ही है। ना मुझे लेवल देखने की कोई जरूरत है, ना कुछ करने की कोई जरूरत है, बट स्टिल हम लोग कन्फर्मेशन के लिए लेवल वगैरह सब कुछ देख सकते हैं। यहाँ पे देखोगे तो मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे जैसे ऐसे करके मार्केट रिवर्सल दिखा रहा है। ठीक है। तो मार्केट अगर इसको जाकर टच करके ये जो लेवल के नीचे अगर सस्टेन करते है, मतलब इसके नीचे अगर रिजेक्शन दिखाते है, एक लंबा सा रेड कैंडल बना सकता है। ऐसे पैटर्न जब बनता है ना, तो ऐसे करके लंबा कैंडल बनाता है। बट आपको यहाँ पे ट्रेड पोजीशन नहीं देखना है आपको। देखो ट्रेंड ऑलरेडी बुलिश दिख रहा है, तो हम लोग को व्यू बनाना है इसके ऊपर। इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करेगा, देन मार्केट ऑफ साइड के लिए जाने का चांसेस है। अदरवाइज इस टाइप का जो पैटर्न बनाता है ना, आपको मैं दिखाऊंगा एग्जांपल, शायद अगर मुझे मिलेगा मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है। लंबा फॉल देता है वैसे वैसे जो मार्केट सेटअप बनाता है ना, मिलेगा। आप जब हिस्ट्री देखोगे ना, तो आपको उस टाइप का पैटर्न मिल जाएगा। यहाँ पे देखो, अब देख रहे हो ना, एक फॉल मार्केट ने क्या किया था, ऐसे गया, ऊपर गया, एक लेवल से मार्केट रिवर्सल लेके गया, सेम लेवल पे मार्केट रिजेक्शन दिखाए, उसके बाद देखो एक लंबा फॉल दे दिया। ठीक है। तो इस टाइप का कुछ पैटर्न जब होता है ना, ऐसे यू से बनाता है, मतलब हाफ सर्कल टाइप का पैटर्न बनाता है, और सेम लेवल पे मार्केट रिजेक्शन दिखाता है, तो एक लंबा फॉल देने का वहां पे चांसेस रहता है। बट हम लोग को व्यू जो है डाउन, मतलब डाउन साइड का नहीं रखना, बिकॉज ऊपर साइड पे मार्केट का जोन है। तो ऊपर साइड पे जो ब्रेकआउट करेगा, तो अब ऊपर साइड पे आपको देखना है। 47,913 मैं एक्सपेक्ट करूंगा। ठीक है। इसके ऊपर जाता है तो जैसे मैंने आपको बोला कि इस इंट्राडे लेवल का अगर 0.5 0.618 लेवल को ब्रेक करेगा, तो एक गामा ब्लास्ट मोमेंटम देखने को मिल सकता है आपको 0.618 के ऊपर।
भाई ये सुपर चैट वगैरह क्यों करे हुए सर? एटलीस्ट प्लीज शेयर हीरो जीरो ट्रेड टेलीग्राम ग्रुप। प्रॉब्लम वही है कि लाइव ट्रेड शेयर नहीं, देखो हम लोग ऐसे भी फ्री में कर रहे हैं, पब्लिक डोमेन में कर सकते हैं, बट रिस्क नहीं लेना चाहता। ये सेबी का रूल आपको पता है कि पोजीशन वगैरह आप शेयर नहीं कर सकते हो लाइव। 33 का लेवल प्लस 369 कंबाइन करके बेस्ट रिजल्ट मिलता है भाई। मैं वही सेटअप बताता हूँ जिसपे मैं 6 मंथ एटलीस्ट बैक टेस्टिंग करके ही मैं आपको बताता हूँ। ऐसे मैं अगर कंटेंट ही देना होता तो मैं कुछ भी कंटेंट बना के आपको अपलोड नहीं कर सकता हूँ क्या? 11:55 का टाइमिंग सेटअप आप देखना, ठीक है। ब्रेकआउट कर रहा है, अब देखना इसके ऊपर सस्टेन करता है तो मार्केट और भी कंटिन्यूस कर सकते हैं। ठीक है, आप देख रहे हो ना लेवल, हम लोग छोटा छोटा लेवल को कैसे ट्रैक कर रहे हैं। यहाँ पे जब मार्केट रिवर्सल हुआ, इस कैंडल ने लो बनाया, तभी मैंने आपको बोल दिया था कि देखो इस कैंडल का जो लो को मिलाने के बाद 6 हो रहा है तो ये एक वैलिड रिवर्सल हो सकता है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको क्या बोला कि मार्केट ये जो स्विंग बनाया है, यहाँ से ये जो बॉटम है यहाँ से टॉप तक कंसीडर करेंगे, उसका 50% को मार्केट रिवर्सल लेगा, उसके बाद मार्केट एक ऑफसाइड का मोमेंटम दे, देखो एग्जैक्टली आया, उसी 50% को सपोर्ट बना के फिर एक सॉलिड मोमेंटम दिया था। देख रहे हो ना, नो डाउट मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, बट एक मोमेंटम दिया था कि नहीं वहां तक। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे एक जोन बना के दिया था कि इस जोन के ऊपर मार्केट क्लोज करेगा, देन हम लोग ऑफ साइड के लिए व्यू बना पाएंगे। ये कैंडल तो क्लोज नहीं हुआ, अगला कैंडल गैप अप खुला था, तो जब गैप अप खुला था दैट मीन्स ये कैंडल का क्लोजिंग वहां पे होगा। ठीक है, तो ये कभी कभी इस टाइप का एरर कैंडल दिखाता है। ठीक है, तो उस चीज को देख के जब मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट होने लगा, तो मैंने आपको बोला कि इसके नीचे हम लोग स्टॉप लॉस लगा के एक ऑफ साइड का व्यू बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो एक ऑफ साइड का मोमेंटम दिया, यहाँ पे नीचे आया, तो मैंने आपको बोला इसे प्ले करना चाहते हो तो आप हम लोग यहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं, जब इसके ऊपर जाएगा तब हम लोग देखेंगे। इसके ऊपर गया, उसके बाद देखो सॉलिड मोमेंटम है, यहाँ पे देखो एग्जैक्टली 122 का पॉइंट से मार्केट रिवर्सल दिखाया, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक 122 पॉइंट का 50% लेवल था ये, और वहीं से देखो सपोर्ट लेके फिर ऑफ साइड के लिए जा रहा है। इसको ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर साइड टू 122 पॉइंट ये होगा, यहाँ से हम लोग स्टार्ट किए हैं ना, यहाँ से यहाँ तक 122 पॉइंट का लेवल है, तो ये आपका टॉप पोजीशन है। एंड इसके ऊपर जाएगा 122 पॉइंट, तो और कहाँ तक जाएगा प्राइस रेंज, यहाँ से 122 पॉइंट जो होने वाला ये लेवल है जो हम लोग 913 को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो लेवल का जोन है उस बेसिस पे, तो उस बेसिस पे आपको देखना है। ठीक है, हाँ क्वाटिक्स लर्निंग वीडियो डाल दो जो रिकॉर्ड किया है, हाँ भाई डाल दूंगा। ठीक है, टाइम सेटअप, टाइम मैं एक काम करूंगा ना, हर एक दिन का मैं टाइम सेटअप जो है टाइम में आपको ग्रुप में अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे कि आज का जो सेटअप है ये लेवल है, आप उस चीज को आप देख सकते हो। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी कहाँ से सीखे? मैंने कहीं पे कोर्स नहीं लिया भाई, जो भी चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ आप लोग देखे होंगे कुछ ना कुछ यूनिक होता है, ये कहीं आप लोग को नहीं मिलेगा। ये सब क्रिएटिविटी माइंड से आता है, जितना ज्यादा मार्केट पे टाइम देते हो, जितना प्रैक्टिस करते हो, उससे आपको ये सब चीज आता है, डेवलप होता है। ठीक है, एक टाइम ऐसे होता है ना जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ मिल जाता है। ठीक है, आप जितना ज्यादा बैक टेस्टिंग करो उतना ज्यादा आपको अच्छे से रिजल्ट मिलेगा। मैं दिन का 16 घंटा 17 घंटा ऐसे ही चार्ट पे मैं नहीं बैठा रहता हूँ। ठीक है, और मैं ऐसा स्ट्रैटेजी निकालता हूँ कि वो स्ट्रैटेजी जैसे हर एक दिन काम करे। पता नहीं कैसे कैसे मेरा माइंड पे आ जाता है ये क्रिएटिविटी कि इस कैंडल को चूज करना है। ऐसा नहीं कि मैं दिन में अगर 75 कैंडल बनाया 5 मिनट का तो मैं हर एक कैंडल को मैं देखता हूँ, वो मेरा माइंड में ऑटोमेटिकली आ जाता है उसी कैंडल को देखना है कि ऐसा करके देखते हैं हो सकता है क्या, और हो जाता है। पता नहीं कैसे, वो गॉड गिफ्टेड है या फिर क्या है। ठीक है, मतलब इस टाइप का माइंड मतलब ऑटोमेटिकली माइंड में आ जाता है कि हाँ ये चीज हम लोग करके देख सकते हैं कि ऐसा क्या हो सकता है क्या। जब बैक टेस्टिंग करता हूँ वो काम करने लगता है। ठीक है,
ओके, बीटीसी का ये रेंज के बाहर गया नहीं है, ठीक है। ये 12 मिनट कैंडल करके अगर आप देखोगे इस रेंज के ऊपर जाएगा तभी आप वहां पे लॉन्ग साइड के लिए सोच सकोगे। कॉल साइड का पॉइंट को इग्नोर करना, देख के ये रिवर्सल हो रहा है, ये लेवल पे देख रहे हो ना, इसको ब्रेकआउट करेगा तभी आप वहां पे मतलब लॉन्ग साइड के लिए सोचोगे। ये एक इम्पोर्टेंस लेवल है, इसको तोड़ेगा, इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज करेगा, देन आप सोच सकते हो, देख रहे हो, ठीक है। ये पॉइंट 618 लेवल को ब्रेक कर रहा है क्या? अगर ब्रेक करेगा तो गामा ब्लास्ट मोमेंटम, जैसे मैंने आपको बोला ना, ये 0.618 का लेवल है, इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है मतलब एक लंबा मोमेंटम दे सकता है, अदरवाइज मार्केट रिवर्सल भी करा सकता है। इजी है, अच्छा होगा। अभी अगर ये इसके ऊपर क्लोज करेगा, इसके नीचे आपके लिए स्टॉप लॉस मिल जाएगा नया सेटअप के हिसाब से, अदरवाइज आपको ये ब्रेकआउट करने के बाद आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना पड़ता, ठीक है। तो इसके ऊपर कैंडल क्लोज करने दो, ये जोन इंपॉर्टेंट जोन है, ठीक है। हमेशा मैं बोलता हूँ कि लेवल के ऊपर सस्टेन करने दो, हायर हाई बनाने दो, तभी आप मतलब वहां पे एंटर करने के लिए कोशिश करना। अगर निकल जा रहा निकल जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर बड़ा कैंडल बनेगा ना फिर से उस लेवल तक आएगा एक बार रिवर्सल लेने के लिए, ताकि जो लोग एंट्री मिस किए होंगे उनको लेके जाएगा। बताओ लाइव से बेनिफिट हुआ कि नहीं? कितना लोग पुट साइड के लिए ट्रेड लेते बच गए, या फिर कॉल साइड पे ट्रेड लेते सेव हो गए, या फिर प्रॉफिट बुक किए, ठीक है। कुछ नया सीखने को मिला या नहीं मिला, बताओ, ताकि मुझे पता चलेगा। एंड मैं कोशिश करूंगा हर एक दिन कुछ टाइम के लिए आने के लिए, जैसे 1-2 घंटा के लिए, ठीक है। रोज लाइव करो। निफ्टी का बताओ ना, निफ्टी का मैंने आपको बोला, निफ्टी के लिए ना भाई यहाँ पे एक जोन बना लो। ये सब लेवल आप देख रहे हो, मार्केट तो अभी बुलिश ही दिख रहा है मुझे निफ्टी का भी। देखो यहाँ पे जो 3 नंबर कैंडल है ना, इसको आप एक जोन बना लो, ठीक है। एंड मार्केट अगर जाके यहाँ पे ऐसे करता है, ठीक है, मैं आपको ये पैटर्न दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। मार्केट सपोज यहाँ पे आया, इस पॉइंट से सपोज ऐसे करके जो भी नीचे आया एंड यहाँ से ऊपर जाता है, और ये जो जोन है, इस जोन से अगर मार्केट रिवर्सल दिखाता है, ऐसे करके ऐसे आता है, तो आप यहाँ पे एक डाउन साइड के लिए व्यू देख सकते हो, ठीक है। अगर मार्केट क्या करता है, यहाँ पे आने के बाद मार्केट ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद ये उसका 50% लेवल के ऊपर कोई कैंडल क्लोज करता है, ये जोन का 50% के ऊपर क्लोज करता है, अगला कैंडल ऊपर निकल जाता है, ठीक है। निकलने के बाद आपको एक रिट्रेसमेंट देखना है, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे ऑफ साइड के लिए व्यू बनाना है, ठीक है। तो ये 3 नंबर कैंडल आपके लिए इंपॉर्टेंस रहेगा। इसके ऊपर अगर निकलता है तो आपको मतलब ऑफ साइड के लिए सोचना है, इसके नीचे अगर रेजिस्टेंस दिखाता है तो आपको एक डाउन साइड के लिए सोचना है। एंड वैसे ही आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी के अगर आप देखोगे, इस रेंज के ऊपर निकल के कोई सस्टेन करेगा, देन आपको लॉन्ग साइड के लिए सोचना है। अगर डाउन साइड का व्यू तो मेरा अभी है नहीं, ठीक है। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है तभी आप वहां पे लॉन्ग साइड के लिए सोच सकते हो। देखो जुपिटर, मर्क्यूरी, ये सब चीज है ना, ये एस्ट्रोलॉजी फैक्टर पे बहुत ज्यादा, उनका जो इवेंट्स होता है बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है, ठीक है। प्लस माइनस 1-2 दिन होता है, जैसे काल था मर्क्यूरी का एक मतलब एक मेजर इवेंट हिसाब से अगर हम लोग कंसिडर करते हैं, काल था, वो काल मूवमेंट ज्यादा कुछ हुआ नहीं, तो हो सकता है आज या काल के अंदर कुछ एक बड़ा मूवमेंट कुछ दे, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि बैंक निफ्टी का काल ही मैंने आपको बोला था 857 पॉइंट रेंज दिखा रहा है, बट उतना ज्यादा हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, उसका आधा एक्सपेक्ट करेंगे, उसको क्रॉस करेगा तो हम लोग देखेंगे। और जो मैंने सेटअप निकाला है ना, ये सेटअप एवरग्रीन सेटअप काम करने वाला, ठीक है। अगर मैं आपको किसी भी सिचुएशन आपको दिखा दूं, देखो यहाँ से ये जा रहा है, ये लेवल मैंने मॉर्निंग को लेवल आपको ड्रॉ किया भाई कि यहाँ तक मार्केट को आना है। अगर नहीं आता है 50% पे रिवर्सल दे देता है तो तब देखेंगे हम लोग, ठीक है। ये 913 का लेवल,
इसके हाई को अगर तोड़ता है ना, ये जो ग्रीन कैंडल का हाई को अगर ब्रेकआउट करता है तो एक मोमेंटम स्पाइक मोमेंटम कोई दे सकता है। ये इसका हाई, ये रेड मतलब ग्रीन कैंडल का हाई को अगर तोड़ेगा तो एक मतलब जो मैं आपको बोला था गामा ब्लास्ट मोमेंट कुछ हो सकता है। ठीक है, क्यों हो सकता है मैं आपको वही चीज बोल रहा हूँ। ओवरऑल देखो ये ट्रेंड अगर मैं देखता हूँ ना, यहाँ से यहाँ तक कंसिडर करते हैं ये बटन तक, तो उसका 0.618 का लेवल यहाँ पे है। ठीक है, अगर आज के इंट्राडे लेवल कंसिडर करता हूँ तो उसका 0.5 0.618 लेवल को क्रॉस किया हुआ है। ठीक है, बट मेजर ट्रेंड जो है सोचते हैं कि ये जो नॉर्मल नॉर्मल ट्रेंड की मार्केट गैप हो, गैप डाउन ज्यादा कुछ तो हुआ नहीं। ठीक है, तो उस बेसिस पे अगर हम लोग देखते हैं इसका 0.5 लेवल को क्रॉस नहीं किया, 0.5 के ऊपर अगर ब्रेकआउट करता मतलब इस हाई को तोड़ता, ठीक है, अभी तक मार्केट बुलिश हुआ नहीं है जब तक मार्केट इसका हाई को नहीं तोड़ेगा। ये जो कैंडल आप देख रहे हो इसका हाई, मेरा कहना वही होता है जब भी आप एक लेवल पे आप ट्रेड कर रहे हो ना, तो उसको उसका हाई को एटलीस्ट एक बार जाके मतलब टच करके रिवर्स आने दो, ताकि आपको एटलीस्ट पता चले कि नहीं इसके ऊपर जाने का मार्केट का पोटेंशियल है। कभी कभी आप लोग देखते हो मार्केट उसके ऊपर क्लोज होता है, उसके हाई को ही तोड़ नहीं पाता, वहां से मार्केट रिवर्सल हो जाता है ना। तो आपको ये सब चीज देखना है, आपको वेट करना है, इसके हाई के आसपास तोड़ने दो एक बार। अगर ऊपर क्लोज भी नहीं होगा चलेगा, बट मार्केट एक बार इसके ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, ओवरऑल इसके ऊपर सस्टेन किया है तो मार्केट तो बुलिश साइड के ही है। अगर मार्केट ये जो ग्रीन कैंडल के नीचे अगर जाएगा तो मे भी बेरिश हो सकता है, अदरवाइज मार्केट जब तक इसके ऊपर ये ग्रीन कैंडल के ऊपर है तो मार्केट बुलिश है। ठीक है, देखते रहना उस सब चीज को। एंड निफ्टी का भी सेटअप मैंने बोल दिया, ये इंपॉर्टेंस जोन है जो 4 मिनट कैंडल का थर्ड नंबर वाला कैंडल है, उसको आप मार्क कर देना। एंड अगर ऊपर ब्रेकआउट करके रिट्रेसमेंट देता है ऊपर साइड पे जाना, अगर यहाँ पे रिजेक्शन दिखाता है तो डाउन साइड की आपको प्लान करना है। ठीक है, होपफुली आज का भी लाइव अच्छा लगा होगा गाइस। बंद करूंगा लाइव को, एंड अगर कुछ है 2-5 मिनट कॉन्वर्सेशन के लिए तो कर सकते हैं। चलो, जो सेटअप मैंने बोला उस सेटअप का आप ध्यान देना, लेवल्स वगैरह देख लेना। ठीक है, लाइव का अगर आपको जरूरत होगा तो लाइव का